इस कहानी से पहले एक डिस्क्लेमर है। अगर आपका दिल कमज़ोर है और आपकी उम्र 18 साल से कम है तो अभी इस कहानी को यहीं पे स्किप कर दो, क्योंकि हो सकता है इसे सुनने के बाद आपको आज रात नींद ना आए। चलिए फिर कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास एक घर से, जहां अकरम नाम का एक बंदा अपनी फैमिली के साथ रहता था। उसके साथ उसकी वाइफ और 4 बच्चे थे। यूं तो अकरम बड़ा अक्लमंद और शांत रहने वाला बंदा था। मोहल्ले के लोगों से इसकी काफ़ी अच्छी दुआ सलाम थी और इसके साथ ही साथ वो एक कबूतरबाज भी था और इसने कई सारे अलग अलग तरह के कबूतर पाले हुए थे जो उसे बेहद प्यारे थे। उनके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उन कबूतरों को लेकर अपनी बीवी के साथ भी कई बार उसकी नोक झोंक लगी रहती थी। काम से आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा वक्त छत पर कबूतरों के साथ ही गुजारता था। यहाँ तक कि अपना खाना भी छत पे ले जाके उनके साथ बैठ के खाता था। कुछ दिन यूं ही करते करते गुजर गए। फिर एक दिन अकरम काम से वापस आके छत पर गया तो उसने देखा कि काफ़ी बड़ी सी बिल्ली उसके कबूतरों के पास बैठी है। उसने पास से एक डंडा उठाया और धीरे धीरे उसके पास जाके उस बिल्ली पर टूट पड़ा। बिल्ली की एक टांग में बहुत चोट आई थी। वो लंगड़ाते हुए सीढ़ियों की तरफ चली गई, जिसके बाद अकरम ने कबूतरों को दाना डाला और वहीं बैठ गया। दाना डालने के बाद उन्हें वापस से पिंजरे में बंद करके नीचे आ गया। वो अपनी बीवी से उस बिल्ली के बारे में कुछ बताने लगा, कुछ कहने लगा। तो बीवी ने कहा कि आपने बिल्ली को मारा क्यों? आप उसे भगा देते। इस पर अकरम ने कहा कि हाँ, ताकि वो फिर आके कबूतरों को खा जाए। तुम्हें तो मेरे कबूतरों से प्यार ही नहीं है। बीवी ने कहा कि आप ना हमेशा उल्टा ही सोचते हो, मेरा वो मतलब नहीं था। अकरम ने कहा कि बस करो, मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। आज के बाद इस बिल्ली का बाप भी दोबारा यहाँ पे आने की गलती नहीं करेगा। इसके बाद अकरम ने खाना खाया और घर से बाहर थोड़ा टहलने चला गया। रात को उसे बढ़िया से नींद आई। सुबह उठा और वापस काम पर चला गया। शाम को जब घर वापस आया, हाथ मुंह धो के छत पर चला गया। पिंजरे के पास गया तो देखा कि इसका एक कबूतर बिना गर्दन के खून से लथपथ मरा पड़ा था। इसने यहां वहां देखा कि कहीं वो बिल्ली विल्ली छत पे तो नहीं आ गई जिसने कबूतर का ये हाल कर दिया है। फिर अपनी बीवी को कोसने लगा, बुरा भला कहने लगा। वो गुस्से में बिल्ली को ढूंढ रहा था। बिल्ली तो उसे नजर नहीं आई, पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई और भी उसके आसपास गुस्से में सांसें ले रहा हो। अकरम ने उस आवाज पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। उसने सामने जमीन पर देखा, जो कबूतर इसका मरा पड़ा था वो भी कहीं गायब हो चुका था। अकरम हैरानी से उसे ढूंढने लगा कि कहाँ गया, अभी तो यहीं पड़ा था वो। उसने छत से बीवी को आवाज दी। बच्चे नीचे अकेले थे। बीवी ऊपर आई, उसने सारी बात अपनी बीवी को बताई तो वो भी हैरानी से कभी इस तरफ तो कभी जमीन पर पड़े उस कबूतर के खून की तरफ देखने लगी। उसने कहा कि जब आप यहां वहां देख रहे होंगे तब शायद वो बिल्ली आके उसे ले गई होगी। अकरम ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, जबकि मैंने हर जगह देखा था। मुझे तो कोई बिल्ली नजर भी नहीं आई, बस किसी के सांसें लेने की आवाज आई थी। कोई बहुत तेज तेज और गुस्से में सांसें ले रहा था। इसके बाद कबूतर का बाकी हिस्सा भी गायब हो गया। अकरम को परेशान देख बीवी ने कहा कि छोड़िए ना अब ये सब, आप बस परेशान ना होइए, चलिए चल के खाना खाते हैं। नीचे बच्चे अकेले हैं। नीचे आते हैं और खाना खाते टाइम अकरम एकदम से रुक जाता है, किसी सोच में पड़ गया। बीवी ने टोकते हुए कहा, आप खाना तो आराम से खा लें, छोड़िए, भूल जाइए इस बात को। आपके पास अभी भी बहुत सारे कबूतर हैं, कोई बात नहीं अगर एक चला गया तो। पर अकरम तभी खाना छोड़कर छत पर चला गया। दाना वगैरह डाल के वहीं कबूतरों के पास बैठ गया। थोड़ी देर में उन्हें वापस से बंद करके वो नीचे आ गया और आके सो गया। अगले दिन उसने काम से छुट्टी ली थी। सुबह जल्दी उठ के छत पर गया और कबूतरों को दाना पानी डालकर उन्हें उड़ाने लगा। जब कबूतर उड़ चले तो नीचे आ गया। उसे कुछ काम था बाहर।
बैंक जाना था केवाईसी करवाने। उसने अपनी बीवी से कहा कि छत पर चक्कर लगाती रहना, उन्हें मैंने पिंजरे से बाहर निकाला हुआ है, कुछ आसमान में है। जब वो नीचे आ जाएं तो रुस्मान जो अकरम का बड़ा बेटा था, उससे कहना कि उन्हें वापस से बंद कर दे और ध्यान देना कि उन्हें कोई नुकसान ना हो। मैं चलता हूं, ये कहकर वो चला गया। बीवी अकरम के कहने के मुताबिक छत पर चक्कर लगाती रहती है। उसने देखा कि एक बिल्ली बार बार छत पर आ रही है और वो उसे बार बार भगा रही थी, पर वो फिर भी आ जाती। जब आसमान वाले कबूतर वापस आके छत पर बैठ गए, तब उसने अपने बेटे रुस्मान को आवाज देते हुए कहा कि कबूतरों को बंद कर दो। रुस्मान आया और उसने कबूतरों को बंद करके पिंजरे में ताला लगा दिया और नीचे आकर अपने काम में बिजी हो गया। दोपहर को अकरम बैंक से जब वापस आया और रोज की तरह छत पर चला गया, उसने जाते ही देखा कि इस बार 2 कबूतर पिंजरे के बाहर मरे पड़े थे। इनकी भी गर्दन गायब थी, वहां खून बिखरा पड़ा था। ये देखते ही वो गुस्से में नीचे देखता है। काम करती हुई अपनी बीवी को आवाज दी। बीवी ने चौंक कर देखा और बोली, अब क्या हुआ? जब वो ऊपर आई तब अकरम उसे वो दोनों कबूतर दिखाने के लिए उस तरफ गया जहां पे वो कबूतर मरे पड़े थे। वहां पहुंच के देखा तो वो दोनों कबूतर वहां से गायब थे। उनका खून जो बिखरा पड़ा था, इस बार तो वो भी गायब था। बीवी ने अकरम से पूछा कि क्या हुआ और तुम क्या दिखाने वाले थे मुझे? वो बस चुप हो गया, अपना सर खुजाते हुए कुछ सोच रहा था। बीवी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हिलाया और फिर से पूछा कि क्या सोच रहे हो, क्या हुआ, मुझे बताओ ना। अकरम ने कुछ नहीं कहा। बीवी ने फिर थोड़ी तेज आवाज में पूछा, आखिर मुझे भी तो बताओ क्या हुआ है, तुमने मुझे इतने गुस्से में क्यों बुलाया ऊपर? अकरम ने कहा, अभी यहां पर मेरे 2 कबूतर मरे पड़े थे जिनकी गर्दन शायद किसी ने खा ली थी। वो दिखाने के लिए मैंने तुम्हें ऊपर बुलाया था, पर अब वो कबूतर यहाँ पे नहीं है और ना ही उनका खून है। बीवी ने हैरानी से अकरम की तरफ देखा और कहा, क्या सच में तुमने यहाँ पे कबूतरों को देखा था? अकरम ने कहा कि हाँ यार, मैंने अभी तो उन्हें यहीं देखा था, वो यहीं पे पड़े हुए थे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ जो तुम मुझसे ऐसे पूछ रही हो? बीवी ने कहा कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये कोई शैतान तो नहीं जो हमारे पीछे पड़ गया है। अकरम ने अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहा, यार तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। अब शैतान वैतान कहाँ से आ गए? मैं खुद इतना बड़ा शैतान हूँ। तुम चुपचाप नीचे चली जाओ और मेरा दिमाग मत खराब करो। वो कुछ बड़बड़ाती हुई नीचे चली गई। अकरम कबूतरों को दाना डालकर वहीं बैठ गया। जब शाम के वक्त उन्हें बंद करके नीचे जाने लगा तो अचानक से किसी की हंसने की आवाज वहां पे आने लगी। अकरम ने गुस्से में यहां वहां देखा पर कोई नजर नहीं आया। उसने गालियां देनी शुरू कर दी क्योंकि उसे लग रहा था जैसे कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो दीवारों के करीब जाकर आस पड़ोस की छतों को भी देखने लगा, कहीं पे कोई मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ। वो आसपास देखता हुआ और गालियां देता हुआ नीचे जा रहा था, बड़बड़ा रहा था कुछ। बीवी ने पूछा, अब क्या हो गया? किसी को गालियां दे रहे हो, क्या हो गया? उसने कहा, एक तो मैं अपने कबूतरों के मरने की वजह से वैसे ही परेशान हूं और ऐसे में कोई मेरे साथ मजाक करके मुझे तंग कर रहा है। बीवी ने कहा, कौन था वो? अकरम ने कहा, पता नहीं कौन था, अगर वो मुझे नजर आ जाता ना तो आज मैं उसकी हालत खराब कर देता, पर उसकी किस्मत अच्छी है कि वो चुप हो गया, वरना आज मेरे हाथों से वो नहीं बचता। बीवी ने कहा, चलिए छोड़िए ना, आप खाना खाइए आराम से। अकरम खाना खा के रोज की तरह बाहर टहलने चला गया। रात के वक्त अकरम ऐसे ही कमरे में बैठा था और बाहर पानी पीने आया। तब उसकी नजर छत पर जाती सीढ़ियों की तरफ गई तो इसने देखा कि एक लंबा सा बड़ी अजीब सी शक्ल वाला कोई आदमी वहां बैठा हुआ है, जिसने काले रंग का कोई कपड़ा पहना हुआ है। हाथ में कोई छड़ी थी उसके और उसके पांव कुछ ज्यादा ही बड़े थे। उनमें ना कोई जूते पहने हुए थे और उसकी गोद में वही काली बिल्ली थी जिसको अकरम ने डंडे से मारा था। अकरम को अब इसे देखकर डर लग रहा था। उसने हकलाते हुए पूछा, कौन है वहां? पर उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस अकरम की तरफ एक नजर देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो रात में बिल्ली की आंखों की तरह चमक रही थी, वो उसे घूरे जा रहा था।
ये देख के अकरम को और डर लगने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने दोबारा से डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरे घर में क्या कर रहे हो? सीधी तरह बता दो वरना देख लो फिर। अकरम की बात सुनते ही जब वो सीधी तरह खड़ा हुआ तो अकरम की चीख निकल गई, क्योंकि ये आदमी किसी आम इंसान से काफी बड़ा था। वो चीखता चिल्लाता अंदर कमरे की तरफ भागा। अंदर बैठे बीवी बच्चे भी डर गए। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? इतने क्यों कांप रहे हो? अकरम की आवाज जैसे हलक में ही रह गई थी। उसने बोलने की कोशिश की पर बोल ना पाया। बस कांपते हुए बाहर की तरफ हाथ से इशारे करते हुए अपनी बीवी की तरफ देखा। उसने फौरन भाग के कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। एक गिलास पानी अकरम को देते हुए बोली, ये लो, पहले आराम से पानी पियो। अकरम ने कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास पकड़ा और थोड़ा पानी पीकर गिलास वापस से बीवी को दिया। फिर दबी हुई आवाज में बोला, वो बाहर है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। बीवी ने कहा कि आप डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं, कुछ नहीं होगा आपको, आप शांत रहिए, सब ठीक है। बच्चों ने जल्दी से अकरम के हाथ पांव दबाने शुरू कर दिए कि अचानक से कमरे के बाहर किसी के भारी भारी कदमों की धमक सुनाई देने लगी। वो आवाज कभी दूर जाती सुनाई देती, कभी पास आती सुनाई देती। भारी भारी सांसों की आवाज आती। वो आवाज सुन के डर के मारे सारे कांपने लगते हैं। सारे एक साथ सिमट के बैठ जाते हैं, दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। अकरम की बीवी ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। बाकी लोग भी कलमे पढ़ने लगे और वो धमक की आवाज काफी देर तक आती रही। थोड़ी देर में जब वो आवाज दूर जाती सुनाई दी तो अब यहाँ इतनी खामोशी थी कि सारे के सारे अपनी सांसों की आवाज भी सुन पा रहे थे। सारे एक जगह बैठे के बैठे रह गए। बैठे बैठे पता नहीं कब कब में इनकी आंख लग गई और सारे एक साथ वहीं पे सो गए। अब इसके आगे और क्या हुआ, इस कहानी के दूसरे भाग में। कहानी को मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। और अपना ख्याल रखना।